हाय, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में जो करियर होता है बच्चों का या पेरेंटिंग होती है, उसको कैसे डिसाइड करते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पहले हम समझेंगे। उसके बाद वी कैन पे व्हेन आई डू द करियर न्यूमरोलॉजी, दैट विल बी द फॉलो अप। तो गुड इवनिंग। आज हम समझेंगे कि करियर में या पेरेंटिंग में न्यूमरोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो तारीख होती है, अगर आपने वो तारीख पहले से तय ना की हो तो उसकी जो तारीख होती है वो उसे एक तरह की ऊर्जा देती है। उसका कैरेक्टर, उसका पर्सनालिटी, उसका स्वभाव तय करती है। और उसके लिए जिंदगी में एक रास्ता और रास्ते की मंजिल तय करती है। उसके जिंदगी में जो सीख हैं या होंगे उसे तय करती है। हमें एक्चुअली इंसानों के कभी नाम अ, होते नहीं थे, क्योंकि हम टेलीपैथी से बात करते थे और हम लोगों में कोई फर्क नहीं थे। जात, धर्म, रंग, देश, इस तरह के फर्क नहीं थे इंसानों में। और टेलीपैथी से बात करते थे तो इसलिए नाम तो कभी होते ही नहीं थे। लेकिन अब जानवरों की तरह रहते थे, ये कह सकते हो। कोई शादी और ये सब चीजें नहीं होती थी। परिवार भी उस तरह से नहीं होते थे जिस तरह से आज हैं। पारिवारिक बंधन नहीं होते थे, आजाद और स्वतंत्र होते थे। प्यार होता था, अटैचमेंट्स नहीं होती थी, और कुछ चीजें नहीं होती थी कि ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी जमीन। इस तरह की चीजें नहीं होती। बस खाओ पियो और बच्चे पैदा करो और जिस तरह से चाहो जिंदगी जियो, जहां चाहो रहो, जिसके साथ चाहो रहो, ना चाहो ना रहो। उसके बाद इंसानों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया और जेनेटिकली मॉडिफाई करके सबसे पहले तो उनके अंदर जो भूलने का पर्दा लगा, तो टेलीपैथिकली बात करने की उनकी काबिलियत और उनकी एबिलिटी कम हो गई। इंसान चाहे तो आज भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे खेती करना, परिवार बनाना और गांव स्थापित हुए वगैरह, ये सब चीजें हुई। उसके बाद जब पिछले 500, 1000, 2000 सालों में, लेकिन खास करके पिछले 200 सालों में या 100, 150 सालों में जो माइंड प्रोग्रामिंग हुआ, ये तकरीबन 200, 300 सालों से शुरू हुआ है और माइंड प्रोग्राम किया गया। और उनमें फर्क डाले गए, जैसे कि आपका जात तो खैर बहुत पहले आ गया था। आपका धर्म, आपका देश, आपका रंग, इस तरह के अलगाव डाले गए, डिफरेंसेस डाले गए लोगों में। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ सेल्फिश लोग, कुछ खुदगर्ज लोग ताकत चाहते थे लोगों के ऊपर। ताकत, पावर चाहते थे कि हम जैसा कहें ये लोग वैसा करें, गुलाम बनाना चाहते थे लोगों को। और धीरे धीरे ऑफ कोर्स जब जेनेटिकली मॉडिफाई किया और टेलीपैथी की एबिलिटी खो गई, तो फिर भाषा वो आई और भाषा की जरूरत पड़ी। और ओरिजिनली जो सबसे पहली भाषाएं थीं, जहां तक मुझे पता है, इस तरफ, धरती के इस तरफ तो संस्कृत थी, पर्शियन थी, ट्राइबल लैंग्वेजेस कुछ थी जैसे मेक्सिको वगैरह। उस तरफ जो लैंग्वेजेस होंगी, मुझे ज्यादा पता नहीं है उस एरिया के बारे में। लेकिन हर एरिया की अपनी अपनी लैंग्वेजेस, चाइना, जापान, संस्कृत, पर्शियन, एंड उस तरफ जो इंग्लिश थी वो ऐसी नहीं थी। जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो इतनी पवित्र थी और इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ उनके शब्द
उच्चारण करने से आपकी कंपनता जो है वो उच्च रहती थी। जैसे कि संस्कृत जो है, संस्कृत के या हिंदी के हर शब्द, हर मात्रा, हर अक्षर इतने अम, ताकतवर हैं कि जब आप उच्चारण करते हैं तो वो आपके चक्रों को साफ और संतुलित करते हैं। इसीलिए आज तक मंत्र उच्चारण किया जाता है, आपके हार्ट चक्र को खोलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन कहा जाता है कि जो भाषाएं राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती हैं वो शैतान की थी। कितना सच है कितना नहीं मैं नहीं जानती, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पे भाषा हमेशा राइट लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो अक्षरों पर बेस्ड है। मतलब कि आपके एस्ट्रोलॉजी, आप जब पैदा हुए हो अम, उसके हिसाब से आपके चंद्र लग्न को लेकर जो अक्षर हैं उसके हिसाब से नाम दिया जाता है, मात्रा के साथ। जैसे के का की अगर एक राशि का है तो कु कम कहा या समथिंग लाइक दैट, वो दूसरी राशि का हो सकता है। तो क कई राशियों में बटा हो सकता है। तो हर मात्रा, हर शब्द मात्रा के हिसाब से उसको 12 राशियों में बांटा गया है, और वो उसके चंद्र राशि के हिसाब से अक्षर दिया जाता है। अब जितनी भाषाएं थीं वो आई अलगाव की वजह से, क्योंकि इंसान की काबिलियत कम हो गई टेलीपैथी की वगैरह उस हिसाब से। तो आज की डेट में जो भाषा सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भाषाएं शैतान लाया, उसी तरह अंग्रेजी भाषा जो है वो बनाई गई पिछले 100 150 सालों में, 400 सालों में या 200 सालों में, मतलब कम से कम 150 साल से पहले, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की भाषा ऐसी नहीं थी। वो जो अंग्रेजी थी जो उस जमाने में थी वो ऐसी नहीं थी। और वो उससे पहले कुछ शब्द इस तरह के अंग्रेजी में डाले गए। आज अंग्रेजी पूरी दुनिया में मेन भाषा के हिसाब से जानी जाती है। स्कूल्स में और हमारे देश में संस्कृत और हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी के ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसे शब्द हैं, उच्चारण हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कहा जाता है स्पेलिंग है, इंग्लिश में स्पेलिंग है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में अक्षर है और मात्रा है, इंग्लिश में स्पेलिंग है। स्पेलिंग क्यों? स्पेलिंग, स्पेल मतलब आप जो बोलते हैं उसके जो अक्षर हैं, उसके जो शब्द हैं, वो एक जादू की तरह से काम करते हैं। और आप जो बोलते हैं आप उसे अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं और उसे अपनी जिंदगी में साक्षात होते हुए देखते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और यही वजह है कि जब तक नाम जब रखा जाता है बच्चे का, तो वो जब कई सालों तक उस नाम का उच्चारण होता है, सबसे ज्यादा जिस नाम का उच्चारण होता है वो अपना रंग धीरे धीरे उस उम्र में दिखाना शुरू करता है, 30 35 की उम्र में। तो अगर आपने प्रेगनेंसी से ही बच्चे को उस नाम से बुलाना शुरू कर दिया तो थोड़ा साल भर जल्दी असर हो जाएगा, बट फिर भी 25 के बाद उसका असली असर होगा। इसीलिए कहते हैं कि नाम जो है उसका असर ऐसे नहीं कि आज रात को आपने स्पेलिंग चेंज की और कल उसका असर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो खैर वो सब बातें अलग हैं। अब आते हैं कि न्यूमरोलॉजी पे। तो कहा जाता है कि पाइथागोरस ने इस वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी जो कि मैं करती हूँ, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को समझा, रिसर्च किया, आविष्कार किया नहीं। पाइथागोरस ने इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में दुनिया को बताया। लेकिन असल में कहा जाता है
कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये बहुत सालों, हजारों सालों पहले हमारे वेदास में और हमारी किताबों में, भारत की किताबों में अ, इसके बारे में लिखा गया था, और शायद वहां से पाइथागोरस ने इसे पढ़ा और समझा। निकोला टेस्ला ने 369 के बारे में उसको जो जानकारी दी गई, वो अलौकिक सभ्यताओं ने आके उसको दी। और उसने जो न्यूमरोलॉजी के बारे में दुनिया को बताया, वो अलौकिक सभ्यताओं ने निकोला टेस्ला को दी। खैर, ये थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी के बारे में हिस्ट्री थी, या उसको समझने, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में, करियर में कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, उसके बारे में था। अब आप किसी को क्या नाम देते हो, वो नाम जो है, आप उसे एक ऊर्जा दे रहे हो। और आपका जो जाति का नाम है, सरनेम है, जो आखिर में कपूर, कुमार, मेहता, मेहरा, जो भी है, जो नाम होता है, वो जब बच्चा उस खानदान में पैदा होता है, तो वो पहले तो सरनेम की ऊर्जा लेके पैदा होता है, क्योंकि जीन्स एंड डीएनए भी तो हैं पूर्वजों के। उसके बाद उसे जो नाम दिया जाता है, वो उस नाम से उसकी किस्मत लिखी जाती है, तो उनकी पर्सनालिटी बनती है, वगैरह वगैरह। और अगर आपने नाम उसे बच्चे को दिया, लेकिन लिखने में गलती कर दी, स्पेलिंग की गलती कर दी, इंग्लिश में, हिंदी में तो गलती हो नहीं सकती, पर इंग्लिश में कभी एक शब्द आगे पीछे हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ऐसा मेरे क्लाइंट्स में बहुत बार मैंने देखा है कि उनको खुद को भी नहीं पता था कि वो स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ लिख दिया, और स्कूल में जाके माँ बाप ने लिखवा दिया, और फिर सारी उम्र उन्होंने एक नाम इस्तेमाल किया, लेकिन जब बर्थ सर्टिफिकेट खोल के देखा तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो इस तरह की चीजें बहुत असर करती हैं वहां पर। ये दोनों नाम कंसिडर किए जाते हैं, दोनों की कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन गलती जो करते हैं पेरेंट्स, उसका भुगतान उस बच्चे को भुगतना पड़ता है। अब आप बच्चे का जो नाम रखते हो, वो या तो उसके लिए एक श्राप बन सकता है, या एक तोहफा बन सकता है। तो इसीलिए कभी भी किसी तीसरे को ना बोलें कि इसका नाम रखो, क्योंकि नाम भी बच्चा सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले से तय करके आता है कि मेरा नाम क्या होगा। और माँ बाप तय करके आता है, अपनी जिंदगी की मुश्किलें तय करके आता है, इसलिए नाम भी एक तरह से वो तय करके आता है। अब बच्चे को तो नहीं पूछ सकते कि क्या नाम रखना है, लेकिन बेहतर ये होता है कि माँ बाप अगर नाम डिसाइड करें तो वो बेटर है। पर हाँ, कईयों के जाति और धर्म में रीति रिवाज के हिसाब से कभी बुआ, कभी कोई ऐसा नाम रखते हैं, तो आप उसे नाम बता सकते हैं। वट एवर, बी वेरी केयरफुल जब आप नाम तय करते हैं। जनरली मैं एडवाइस करती हूँ कि बच्चे का जो नाम है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन अगर न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करा लिया जाए तो बेहतर बेहतर है, क्योंकि बच्चे का नाम रखने के लिए माँ और बाप दोनों, और साथ में अगर बच्चे के पहले कोई भाई बहन है, तो उन सभी का कैलकुलेशन करके, चार्ट करके, फिर बच्चे का नाम रखा जाता है, ताकि बच्चा परिवार में, कभी कभी होता है ना, कहते हैं कि ये तो इस परिवार का लगता ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से आया है, हम में से किसी की भी आदतें इसकी जैसी नहीं है, कुछ अलग ही है, अजीब ही पैदा है, मतलब इसका स्वभाव है। वो इसलिए क्योंकि आपने उसका नाम ऐसा रखा है। अगर आपने उसका नाम उस तरह से हिसाब से रखा होता, ताकि उस परिवार में वो दूध में शक्कर की तरह घुल जाए, और उस तरह की ऊर्जा लेके पैदा हो। सेम थिंग जब लड़कियां शादी करती हैं और अपने ससुराल में जाती हैं, सो अप्लाइज द सेम थिंग टू देम। तो यहां पर नाम इस तरह से बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, और खास करके जब बच्चा पैदा होता है और आप उसका नाम अगर आपने उस वक्त नहीं भी रखा, तो आगे जब भी किसी भी मोड़ पे आपको ये समझ में आता है कि बच्चे की सही परवरिश किस तरह से करनी है। क्योंकि आज के इस 3D मैट्रिक्स में करियर, जॉब,
ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और इसके हिसाब से आपको उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसने उसका रास्ता और मंजिल तो तय कर दी है, तो उसके हिसाब से और फिर नाम इस तरह से रखा जाए ताकि उस रास्ते पर उसको मुश्किलें कम आए और रास्ता आसान हो जाए, अपने जो लेसन्स हैं वो उसके स्किल्स बन जाएं, कि जो मैं यहाँ सीखने आया था, अगर उसी के हिसाब से मेरा नाम रख दिया जाए या नाम में इस तरह के अक्षर दे दिए जाएं, तो वो लेसन सीखने में, वो पाठ पढ़ने में मुझे मुश्किल ना आए, ऐसे सीख लूं और बहुत आसानी से। तो कि वो कहते हैं ना, पहाड़ का तिल बना देना। तो क्योंकि आज इस जमाने में, इस तीसरी घनत्वता के मैट्रिक्स में करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उसके हिसाब से या जो भी बच्चे का फ्यूचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या माँ बाप जो सोचते हैं उसके हिसाब से अगर नाम रखा जाए, और बच्चों पेरेंट्स को समझा दिया जाए कि आपने इस बच्चे की परवरिश में इन चीजों का ध्यान रखना है, कि ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है, तो बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक बच्चे, एक पेरेंट के 10 बच्चे भी होना, तो हर बार वो नए माँ बाप बनते हैं, क्योंकि वो बच्चा तो नया है, वो बच्चा तो अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसके आदतें अलग हैं, उसके शौक अलग हैं, उसका, उसको कैसे पालना है वो एक अलग स्टोरी है। आपने जैसे सारे बच्चों को पाला वैसे आप उसको नहीं पाल सकते। एवरी टाइम यू आर बिकमिंग अ पेरेंट न्यू, एंड एवरी टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग अप द चाइल्ड। उसके अलावा बच्चा जो है उसकी जिंदगी तो, मतलब पहली नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके लिए तो ये नई शुरुआत है। तो उसके लिए सही रास्ते पर उसको लेकर जाना, वो एक माँ बाप का फर्ज है। तो अगर आपको पता हो कि किस रास्ते पर लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है, तो आपके लिए भी जिंदगी आसान हो जाएगी और बच्चे के लिए भी। तो इन दोनों पेरेंटिंग और करियर के बारे में हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे नंबर्स के हिसाब से। लेकिन ये याद रखना कि नंबर्स बहुत टेंटेटिव हैं, क्योंकि हर चार्ट में, हर इंसान के चार्ट में कम से कम 8-10 नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स, कम से कम 5-6 तो होते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।